नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो संभव है कि आप कमर दर्द, नस चढ़ना या पैरों में फैलने वाले दर्द से परेशान हो। और सबसे बड़ी बात, आपको उठने बैठने, चलने फिरने, यहाँ तक कि करवट बदलने में भी दर्द महसूस होता होगा। आज की यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो सायाटिका पेन यानी सायटिका की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी भारी दवा या महंगे इलाज की जरूरत नहीं है। आप यह एक्सरसाइज अपने बिस्तर पर लेटे-लेटे भी कर सकते हैं। सायाटिका क्या होता है? दोस्तों, हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी नस होती है जिसे सायाटिक नर्व कहा जाता है। यह नस हमारी कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर कूल्हों, जांघों, घुटनों और पैरों तक जाती है। जब इस नस पर दबाव पड़ता है या यह सूज जाती है, तब जो दर्द होता है उसे सायाटिका पेन कहते हैं। सायाटिका पेन के लक्षण, अगर आपको ये समस्याएं हो रही हैं तो समझ लीजिए यह सायाटिका हो सकता है। कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द, एक पैर में झंझनाहट या सुन्नपन, लंबे समय तक बैठने में परेशानी, चलते समय दर्द बढ़ जाना, करवट लेते समय झटका लगना। दर्द क्यों होता है? आजकल की लाइफस्टाइल इसकी सबसे बड़ी वजह है। लंबे समय तक बैठना, गलत पोस्चर में सोना, भारी सामान उठाना, एक्सरसाइज की कमी, मोटापा, ये सब धीरे धीरे आपकी कमर की नसों पर दबाव डालते हैं और फिर धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगता है। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि सायाटिका को आप घर पर ही कम कर सकते हैं, बिना किसी मशीन के, बिना किसी दवा के, सिर्फ हल्की स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। और आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूं। सबसे खास बात इस वीडियो में जो एक्सरसाइजेस हैं, आप बिस्तर पर लेटे-लेटे कर सकते हैं। किसी जिम की जरूरत नहीं, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, हर उम्र के लोग कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात दोस्तों, अगर दर्द बहुत ज्यादा है या पैर पूरी तरह सुन्न हो रहा है तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लेकिन अगर यह शुरुआती या मध्यम दर्द है तो यह एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। अब हम शुरू करते हैं असली हीलिंग जर्नी। अब आप आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए। अब हम शुरू करेंगे पहला बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1, नी टू चेस्ट स्ट्रेच। लेटे-लेटे घुटने छाती तक। सबसे पहले आप अपनी पीठ के बल लेट जाइए। अब धीरे धीरे अपने एक घुटने को उठाइए और उसे अपनी छाती की तरफ लाइए। जितना आराम से खिंचाव महसूस हो उतना ही करें। इसे 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करें, फिर धीरे से छोड़ दें। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करें। इस एक्सरसाइज से कमर की नसों का दबाव कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। सांस के साथ ध्यान रखें, जब आप घुटना खींच रहे हैं तब सांस रोके नहीं। अंदर सांस ले, बाहर छोड़े और शरीर को रिलैक्स रखें। मोटिवेशन बहुत जरूरी दोस्तों, याद रखिए कमर का दर्द एक दिन में ठीक नहीं होता, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं तो आपका शरीर खुद हीलिंग शुरू कर देता है। आगे क्या होगा? अगले भाग में हम सीखेंगे सायाटिका के लिए दूसरा पावरफुल स्ट्रेच, लेटे-लेटे स्पाइन को कैसे खोलें और दर्द को जड़ से कम करने वाली टेक्निक। अब आप फिर से आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ अपने शरीर को महसूस कीजिए। छोटी सी समझ और जागरूकता दोस्तों, सायाटिका सिर्फ एक दर्द नहीं है, यह आपके शरीर का एक संकेत है कि आपकी कमर और रीढ़ की हड्डी पर लंबे समय से दबाव पड़ रहा है। और अगर हम इसे समय पर ठीक नहीं करते तो यह दर्द पैरों तक फैल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है।
बस उसे सही दिशा चाहिए। एक्सरसाइज 2, पेल्विक टिल्ट, कमर को हल्का दबाना और छोड़ना। अब आप अपनी पीठ के बल लेटे रहें। अपने घुटनों को मोड़ लीजिए और पैर जमीन पर रखें। अब धीरे धीरे अपनी कमर को बिस्तर की तरफ दबाइए, जैसे आप अपनी रीढ़ को हल्का फ्लैट कर रहे हों। 5 सेकंड तक होल्ड करें और फिर छोड़ दें। फिर धीरे धीरे अपनी कमर को हल्का ऊपर उठने दें। यह मूवमेंट बहुत जेंटल होना चाहिए। इसे 10 से 15 बार करें। यह एक्सरसाइज क्या करती है? रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करती है, नसों पर दबाव कम करती है, कमर की स्टिफनेस को हटाती है, दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। सांस और शरीर का तालमेल इस एक्सरसाइज के दौरान सांस बहुत महत्वपूर्ण है। दबाते समय सांस अंदर ले, छोड़ते समय सांस बाहर छोड़े। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि शरीर हल्का होने लगा है। एक्सरसाइज 3, नी रॉकिंग, घुटनों को हल्का हिलाना। अब आप दोनों घुटनों को मोड़कर रखें। अब धीरे धीरे दोनों घुटनों को एक तरफ गिराइए, जितना आराम से हो सके उतना ही। फिर वापस बीच में लाइए। अब दूसरी तरफ ले जाइए। यह मूवमेंट बहुत स्लो होना चाहिए, कोई झटका नहीं देना है। इसका फायदा लोअर बैक की टाइटनेस कम होती है, स्पाइनल नर्व्स रिलैक्स होती हैं, हिप्स में मोबिलिटी बढ़ती है, दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। जरूरी सावधानी, अगर किसी मूवमेंट में तेज दर्द महसूस हो तो उसे फोर्स नहीं करना है, सिर्फ आरामदायक सीमा तक ही करना है। माइंड बॉडी हीलिंग दोस्तों, सायाटिका में सिर्फ शरीर ही नहीं, माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो मसल्स और ज्यादा टाइट हो जाते हैं। इसलिए इस समय खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। छोटी सी रिलैक्सेशन प्रैक्टिस। अब 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आपके कमर का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का हो रहा है। एक्सरसाइज 4, सिंगल लेग स्ट्रेच, एक पैर खींचना। अब आप एक पैर को सीधा रखिए और दूसरा पैर मोड़कर छाती की तरफ लाइए। धीरे धीरे उसे पकड़िए और हल्का खींचिए। 10 सेकंड होल्ड करें, फिर बदल दीजिए। यह बहुत पावरफुल स्ट्रेच है, सायाटिक नर्व के लिए बहुत हेल्पफुल है। शरीर में बदलाव कब दिखेगा? दोस्तों, अगर आप इसे रोज करते हैं, 3 से 5 दिन में स्टिफनेस कम होगी, 1 हफ्ते में दर्द में फर्क दिखेगा, 2 से 3 हफ्ते में मोबिलिटी बेहतर होगी। मोटिवेशन याद रखिए, आपका शरीर टूटा नहीं है, बस जाम हुआ है, और हर दिन की छोटी कोशिश उसे धीरे धीरे खोल सकती है। अब आप फिर से आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाइए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कंधे, गर्दन, कमर सब रिलैक्स्ड। बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। एक जरूरी समझ दोस्तों, सायाटिका में सबसे ज्यादा समस्या तब होती है जब सायाटिक नर्व पर लगातार दबाव बना रहता है, और यह दबाव धीरे धीरे दर्द को बढ़ाता है। इसलिए हमारा लक्ष्य है नर्व को धीरे धीरे रिलीज करना, मसल्स को खोलना और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाना। एक्सरसाइज 5, स्ट्रेट लेग रेज, सीधा पैर उठाना। अब आप अपनी पीठ के बल लेटे रहें। एक पैर सीधा रखें और दूसरा मोड़ लें। अब जो पैर सीधा है उसे धीरे धीरे ऊपर उठाइए। जितना आराम से उठा सकते हैं उतना ही उठाइए। 5 से 10 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे नीचे ले आएं। अब दूसरे पैर से भी यही करें। यह एक्सरसाइज क्या करती है? हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करती है, सायाटिक नर्व का दबाव कम करती है, पैरों में ब्लड फ्लो बेहतर करती है, झंझनाहट धीरे धीरे कम करती है। ध्यान रखने वाली बात, अगर पैर उठाने पर तेज दर्द हो तो उतना ही करें जितना कंफर्टेबल लगे, कभी भी फोर्स नहीं करना है। एक्सरसाइज 6, फिगर 4 स्ट्रेच, लेटे लेटे कूल्हों का स्ट्रेच। अब आप अपनी पीठ के बल लेटे रहें।
एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर के ऊपर रखें। अब धीरे धीरे नीचे वाले पैर को अपनी तरफ खींचिए। यह पोजीशन आपके हिप एरिया को खोलती है। 10 से 15 सेकंड होल्ड करें, फिर बदल दें पैर। इसका फायदा हिप्स की टाइटनेस कम होती है, लोअर बैक का दबाव घटता है, सायाटिक नर्व को रिलीफ मिलता है, बैठने और चलने में आराम आता है। एक्सरसाइज 7, डीप बेली ब्रीदिंग, गहरी सांस की हीलिंग। अब किसी भी मूवमेंट को रोक दीजिए, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें, पेट को हल्का बाहर आने दें, फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़े। यह ब्रीदिंग क्या करती है? नर्वस सिस्टम को काम करती है, दर्द की इंटेंसिटी कम करती है, शरीर में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाती है, हीलिंग प्रोसेस तेज करती है, माइंड रिलैक्सेशन। अब अपने मन में कल्पना कीजिए, आपका कमर दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, आपका शरीर हल्का महसूस कर रहा है, हर सांस के साथ आप बेहतर हो रहे हैं। एक्सरसाइज 8, जेंटल नी एक्सटेंशन। अब एक घुटना मोड़कर रखें। अब धीरे धीरे उसे सीधा करें और स्ट्रेच महसूस करें। कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर वापस मोड़ दें। यह बहुत हल्का लेकिन प्रभावी एक्सरसाइज है, शरीर का बदलाव। अगर आप यह एक्सरसाइजेस रोज करते हैं, पहले कुछ दिनों में स्टिफनेस कम होगी, फिर दर्द धीरे धीरे घटेगा, पैरों में ताकत महसूस होगी, चलना फिरना आसान लगेगा। जरूरी संदेश दोस्तों, हीलिंग कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देते हैं, तो शरीर खुद ही सुधार करना शुरू कर देता है।